आज का यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारे पास है 2 कैपेसिटर है हमारे पास। एक है हमारा 40 यूएफ का और दूसरा हमारा 55 यूएफ का। जो कि एक है ये जो 55 यूएफ का है ये 2 टन एसी रन करवाने के लिए मदद करता है और ये जो हमारा 40 यूएफ का है ये हमारा ये 1.5 टन एसी रन करवाने के लिए कंप्रेसर मदद करता है। अब इसमें हमारे दोस्त ने पूछा है कि एक कैपेसिटर देखिए इसमें एक ख़राब है कैपेसिटर, एक वीक हो चुका है और एक कैपेसिटर बिल्कुल सही है अभी, पुराना हो चुका है रखे-रखे लेकिन एक सही है। ये 2 टन वाला और 1.5 टन वाला ये कैपेसिटर ख़राब है। इसकी पहचान कैसे होती है? क्योंकि देखने में तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि कैसे पता करेंगे कि कैपेसिटर ख़राब है देखने में? कैसे उसे पहचान कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं? तो आसान सा तरीका होता है, इसे हम समझने वाले हैं और इसको मैं ये भी बताऊंगा कि ये 2 टन एसी में और 1.5 टन एसी में 1 टन एसी में कौन-कौन सा कैपेसिटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो हम टॉपिक की बात करते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे पहचान कर सकते हैं। एक चीज़ और आप एक तो कैपेसिटर निकाल के ऐसे बाहर जो आप निकाले हैं ना, इस तरह से बाहर निकाल करके आप पहचान सकते हैं कि कैपेसिटर ख़राब है। दूसरा एक तरीका होता है कि सिस्टम में लगा हुआ है, उसके बाद भी आप पहचान सकते हैं। सिस्टम में लगा हुआ है, फिर भी आप पहचान सकते हैं हाँ, कैपेसिटर हमारा वीक हो चुका है, ख़राब हो चुका है। कैसे? उसे हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम अलग निकाल करके इसे हम समझ लेते हैं कि कैसे पहचानें कि ख़राब है। तो देखिए सिंपल सा ये है ना, सामने से आप देखेंगे यहाँ पर देखने में कुछ भी फ़र्क नहीं है कि कैपेसिटर हमारा ख़राब है कि क्या। ये तो थोड़ा-सा जंग लगा हुआ है तो रखे-रखे जंग लग गया है, इसका कोई वो नहीं है। और दूसरे में दूसरा भी पुराना जब देख सकते हैं धूल-मिट्टी जमा हुआ है इसमें, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता। धूल-मिट्टी रखने से या बहुत दिन कैपेसिटर रखने से ये एक्सपायर नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है, जब तक सिस्टम में यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इसकी सिंपल सा पहचान है, आप कैपेसिटर निकाल लिए हैं, आप इसे इस तरह से हिला करके देखेंगे, इस तरह से हिलाएँगे, इस कैपेसिटर में बिल्कुल भी कुछ नहीं है और दूसरा कैपेसिटर ये ख़राब है, शायद आप सुन पा रहे होंगे। ये देखिए मैं यहाँ सुनाऊँ। इसमें देखिए ऐसे हिलाने पर इसमें ऑयल का आवाज़ आता है, साउंड आता है, यानी कि जैसे ये पता चलता है कि इसमें लिक्विड जैसे होता है वो छूट जाता है और हिलाने पर ऐसे ऐसे हिलाने पर पता चल रहा है कि इसका ऑयल ऑयल बज रहा है, यानी कि कुछ इसके अंदर ऑयल जैसा है, ऐसा ऐसा लग रहा है इसको हिलाने पर। लेकिन इसको हिलाने पर बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम कुछ भी अंदर भी कुछ भी नहीं हिल रहा है। तो इससे ये पता चलता है हिलाने पर अगर ऑयल की तरह बजता है तो फिर समझ लीजिए कैपेसिटर ख़राब है। एक पहचान और, आप ऐसे कैपेसिटर देख करके ही पहचान पाएँगे। कैसे? कभी-कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है। ये जैसे देखिए ये कैपेसिटर ख़राब हो चुका है लेकिन ऐसा हुआ नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ कैपेसिटर में हो जाता है। एक कैपेसिटर बिल्कुल नया है, लेकिन जब ख़राब हो जाता है, वीक हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ना ये हिस्सा जो प्लेट है ऊपर का, आप देख सकते हैं ये ऊपर का प्लेट जो है, ये फूल करके बाहर आ जाता है। आप जैसे पीछे देखें ना, पीछे भी बराबर है, इसमें भी पीछे बराबर ही है। ये हिस्सा जो प्लेट ऊपर का प्लेट है, ये बाहर की तरफ उठ जाता है। कभी आप पहले का मोबाइल का बैटरी आप देखे होंगे, पहले जो मोबाइल आता था उसमें बैटरी फूल जाता था ना, वैसे ही फूल जाता है ये कैपेसिटर। ये बाहर की तरफ ऐसे थोड़ा-सा निकल जाता है बाहर की तरफ और इसके कभी-कभी ये प्लेट ये यहाँ से ऑयल निकल जाता है, ऑयल भी निकल जाता है और यहाँ से फूल भी जाता है। तो ऐसे कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं, ऐसे कैपेसिटर नहीं चलते हैं। तो ये पहचान होती है कैपेसिटर का कि आखिर कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर ख़राब है। अब हम बात करते हैं कि सिस्टम में अगर लगा हुआ है कैपेसिटर, तो आप कैसे पहचान सकते हैं? बिना खोले, बिना निकाले आप समझ सकते हैं कि कैपेसिटर ख़राब है। इसके ऊपर क काफ़ी डिटेल्स में मैं वीडियो बना रखा हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा-सा बताऊँगा कि कैसे आप पहचान सकते हैं। सिस्टम जैसे कि होता क्या है कि कैपेसिटर काम क्या करता है, एक कैपेसिटर कंप्रेसर को स्टार्ट करके उसको रन करवाने में मदद करता है। तो होता क्या है
कि कंप्रेसर गो गो करके थोड़ा सा जैसे 1 मिनट या फिर आधा मिनट गो करके साउंड आता है, फिर उसके बाद कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता, बंद हो जाता है, बैठ जाता है। फिर 1 मिनट या फिर 30 सेकंड के बाद फिर गो करके साउंड आता है, फिर बैठ जाता है, फिर गो करके साउंड आता है, फिर बैठ जाता है। तो ऐसे में सीधा आपको टारगेट करना होता है कैपेसिटर खराब है। लेकिन हाँ, ध्यान में रखिए इम्पोर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ अभी, उसमें एक और होता है कि एक तो होता है कैपेसिटर खराब होता है, एक साउंड और आता है उसी तरह से आता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है, आप पहचान सकते हैं उसको। तो अगर इस तरह का साउंड आएगा तो फिर समझ लीजिए कंप्रेसर खराब है, कैपेसिटर सही है, कंप्रेसर खराब है। अगर गो गो करके साउंड आता है तो फिर समझ लीजिए कि कैपेसिटर खराब है। लेकिन एक साउंड और मैं बता रहा हूँ आपको, अब मेरे पास वीडियो क्लिप होगा तो मैं वीडियो क्लिप लगा दे रहा हूँ। वो होता क्या है, कर ऐसे करके साउंड आता है, फिर कर करके साउंड आता है, यानी कि चरचराहट का जैसे साउंड आता है, लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता है। अगर वीडियो क्लिप होगा तो मैं यहाँ साइड में लगा दूंगा, आप देख लीजिए कि वो साउंड कैसा होता है। तो अगर इस तरह का साउंड आता है तो फिर समझ लीजिए कि कैपेसिटर आपका सही है, कंप्रेसर आपका खराब है। लेकिन ये जो गो गो करके साउंड आता है तो फिर समझ लीजिए कि कैपेसिटर खराब है। तो इस तरह से आप कैपेसिटर की पहचान कर सकते हैं खराब है कि क्या। अब देखिए एक चीज़ और मैं प्लस पॉइंट में यहाँ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 पॉइंट हैं, किसी किसी कैपेसिटर में होता क्या है कि 3 पॉइंट होते हैं। एक यहाँ पे होता है, लेकिन उस तीनों पॉइंट का अलग अलग नाम लिखा होता है, लेकिन इसमें कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर इसमें 4 पॉइंट हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर भी 4 पॉइंट हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। लेकिन किसी किसी कैपेसिटर में ऐसा भी होता है कि इसमें भी 4 पॉइंट होता है और इसमें भी 4 पॉइंट होता है, इसमें भी 4 पॉइंट होता है, इसमें भी 4 पॉइंट होता है। इसमें देखिए एक में 2 पॉइंट है और एक में 4 पॉइंट है। इसका कनेक्शन कैसे करना होता है, इसका कनेक्शन मेन सप्लाई एक यहाँ पर चार चार जो 4 पॉइंट है यहाँ पर देंगे, यहाँ से एक मेन सप्लाई यहाँ पे देंगे, जो कि एक करंट दिया जाता है ना, न्यूट्रल या फिर फेस। तो यहीं से दूसरे पॉइंट से किसी एक पॉइंट से यहाँ से उठा करके एक रनिंग में दे देंगे कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल पर। और ये जो दूसरा सामने वाला पॉइंट बचता है 2 पॉइंट वाला, अगर 4 पॉइंट है तो फिर कहीं भी आप सप्लाई दे सकते हैं और कहीं से भी स्टार्टिंग दे सकते हैं। लेकिन इसमें 4 पॉइंट है और इसमें 2 पॉइंट है, तो यहाँ पर मेन सप्लाई 4 पॉइंट वाले में देंगे हमेशा, ये ध्यान में रखिए। अब यहाँ से सामने वाले से निकाल करके कंप्रेसर के स्टार्टिंग टर्मिनल पर दे देंगे सामने वाले से, हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया कंप्रेसर का। यहाँ पर मेन सप्लाई यहाँ पे देंगे और यहीं से उठा करके कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल पे दे देंगे। कॉमन सप्लाई एक दूसरा सप्लाई तो आ ही रहा है बाहर से, यहाँ से हमें कैपेसिटर से स्टार्टिंग और रनिंग देना होता है। तो यहाँ से रनिंग हमने दे दिया 4 पॉइंट से, और यहाँ से उठा करके हमने स्टार्टिंग दे दिया कंप्रेसर की स्टार्टिंग में, हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इसका इसका वायरिंग भी किया जाता है कैपेसिटर से और कंप्रेसर के बीच में। तो अगर यहाँ पर 4 पॉइंट है, यहाँ पर 4 पॉइंट है, तो किसी एक में से आप निकाल करके, लेकिन हाँ ये चीज़ ध्यान में रखना है, दोनों में अगर 4 4 पॉइंट हैं तो ये ध्यान में रखना है जहाँ पर आप मेन सप्लाई दे रहे हैं कैपेसिटर में, वहीं से ठीक उठा करके उसी पॉइंट से इसी 4 में से एक पॉइंट से उठा करके आपको रनिंग में दे देना है, और दूसरा जो सामने वाला पॉइंट बचता है वहाँ से उठा करके स्टार्टिंग में दे देना है। इस तरह से इसकी पहचान होती है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैपेसिटर हमारा ख़राब है या फिर सही है। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।